कश्मीर में सेना का एक्शन लगातार जारी है। घाटी में आतंकियों की सर्चिंग चल रही है। बांदीपोरा में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के 39 समर्थकों की गिरफ्तारी की गई है। आतंकियों के नाम दानिश, अतहर और मोहम्मद सरताज बताए जा रहे हैं। लगातार सुरक्षा बल की तमाम टुकड़ियां जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से आतंकवादियों के मददगारों को यहां पर उनके घरों को ध्वस्त किया गया और तमाम गुनहगारों को भी पकड़ा गया है। एक्शन लगातार जारी और 3 आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके नाम दानिश, अतहर और मोहम्मद सरताज बताए जा रहे हैं, जिनसे लगातार पूछताछ भी जारी। आतंकियों के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन जो कि लगातार जारी, तमाम कवायदे उन्हें ढूंढ निकालने की, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए यहां तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही जो गुनहगारों के मददगार हैं उनसे भी लगातार यहां पर इनपुट मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में लगातार लोग भी यहां पर साथ दे रहे हैं, लोग भी इनपुट दे रहे हैं। जो भी जानकारी उनके पास है वो सुरक्षा बलों के साथ साझा कर रहे हैं। लगातार यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फ्री हैंड अब पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को दे दिया है। जिस तरीके से लगातार एलओसी पर भी सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहा है, मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बल देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के जवान यहां पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। इसी बीच 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, दानिश, अतहर और मोहम्मद सरताज इनके नाम हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके कनेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। तमाम हथियार भी इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा जो तमाम गुनहगारों के मददगार हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं, उनको भी यहां पर पकड़ा जा रहा है। एक लिस्ट जो कि तैयार की गई थी, जिसके तहत लगातार यहां पर इनको पकड़ने की कवायदें लगातार जारी, लोगों से पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच सेना का ग्राउंड एक्शन लगातार जारी। वहीं पहलगाम एनआईए की टीम पहुंची है, हमले वाली जगह पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी उनके साथ में मौजूद है। एनआईए की टीम जिसको गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच सौंप दी है। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस भी यहां पर टीम के साथ में मौजूद है। सबसे पहले जिस तरीके से हमले वाली जगह पर सीन को रिक्रिएट किया गया है, अब हमले वाली जगह पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। तमाम सबूत वहां से जुटाए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो नए वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं उसके आधार पर भी यहां पर पूछताछ की जा रही है। जिपलाइन ऑपरेटर जो कि एक वीडियो में देखा गया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार एक्शन में एनआईए की टीम भी नजर आ रही है। आशिक मीर हमारे सहयोगी पहलगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है, क्या कुछ वहां पर शुरुआती जांच में पता लगा है? साथ में जम्मू कश्मीर की पुलिस की टीम भी है। देखिए बिल्कुल, श्रीनगर से एनआई की टीम जो है अब से कुछ देर पहले जो है पहलगाम वायुसेना पहुंची है, जहां पर वो घटना स्थल का जायजा ले रही है। हालांकि हमने देखा जब ये घटना घटी तो उसके फौरन अगले दिन जो है एनआई यहां पर पहुंची और जिस हिसाब से अब एनआई भी इस पर जो है जांच कर रही है और कई सारे खुलासे जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं और कई सारे ऐसे वीडियो की वजह से जो है एनआई को मदद भी मिल रही है कि कौन कौन सा आतंकी जो है इस घटना में शामिल रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को जो है बांडीपोरा के इलाके में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे एनआई पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जो जिप राइडर वहां पर था, ऑपरेटर जो है जिप लाइन का, उसको भी जो है कहीं ना कहीं एनआई पूछताछ कर रही है और कई सारी लीड जो है अब एनआई को मिल रही है। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं, उनमें से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर आतंकियों ने मासूम लोगों को तो फिलहाल जिस हिसाब से एनआई इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साफ तौर पर अगले कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि कौन कौन सा आतंकी इस घटना में शामिल रहा है। और एक और नाम जो है इसमें शामिल हुआ है, हाशिम मूसा करके ये आतंकी जो है, जो पहले पाकिस्तानी सेना में एनर्जी कमांडो रहा है और उसके बाद जो है उन्होंने लश्कर तैयबा टेरर आउटफिट को जो है ज्वाइन किया और गांदरबल में आज से 1 साल पहले जब हमला हुआ था एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसमें भी हाशिम मूसा का नाम जो है सामने आया। फिलहाल हाशिम मूसा के साथ साथ और कुछ आतंकी है जो इस घटना में शामिल रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों के जवान
पहलगाम के तमाम तर जंगल इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और पुख्ता सबूत एनआईए को मिले हैं, जिससे पता चला है कि कहीं ना कहीं इस आतंकी घटना का कनेक्शन कुछ कश्मीर से भी जुड़े लोगों के साथ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार ग्राउंड पर हम देख रहे हैं एक्शन बेहद ज्यादा तेज है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच की कमान सौंपी थी, ऐसे में तब से लगातार वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, तमाम सबूत भी वहां से खंगाले जा रही हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है और इसी बीच सीन को भी रिक्रिएट किया गया था। आशिक, देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जानबूझ के स्पॉट को चुना गया जहां पर लगभग 30,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो देश और दुनिया से आए थे, पहलगाम गए थे और वहां पर उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। और अगर हम इस जगह की बात करें, पहलगाम से लगभग 1.5 घंटे का सफर अगर इंसान पैदल तय करे तो अगर घोड़ों के जरिए वहां तक पहुंचना हो तो लगभग आधा घंटा लगता है। और इस बीच जो है कई सारे ऐसे लोगों को भी एनआईए की तरफ से बुलाया गया जो उस वक्त इन टूरिस्टों को लेकर जो है बैतरन पहुंचे थे, जिसमें खासतौर पर एटीवी राइडर्स और घोड़े वालों का नाम जो है आ रहा है। कई सारे ऐसे घोड़े वालों से जो अभी भी एनआईए पूछताछ कर रही है, क्योंकि उन लोगों ने जो है इस घटना को नजदीक से देखा और जिस तरह से कई सारे आतंकियों के स्केच भी जो है वो जारी किए गए हैं और उनमें से कईयों पर जो है कार्रवाई भी की गई है। खासतौर पर जो घाटी के रहने वाले आतंकी है उनके घरों को भी जो है हमने देखा किस तरह से ध्वस्त किया गया। अभी फिलहाल जांच चल रही है और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन कौन से आतंकी और कितने आतंकी इस घटना में शामिल रहे हैं। बिल्कुल, जांच लगातार जारी है और इसका दायरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, उरी सेक्टर में सेना का अलर्ट जारी है, बॉर्डर पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है, घुसपैठियों पर खास तौर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से लगातार हमने देखा एलओसी पर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, ऐसे में मुंहतोड़ जवाब यहां पर भारतीय सेना के जवान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा इनिशिएट यहां पर पाकिस्तान की ओर से देखा जा रहा है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। तो हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़ गए हैं। आशिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है, न केवल एलओसी लेकिन इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी लगातार फायरिंग देखी जा रही है। हर्षा, देखिए ये बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। ये बात जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये बात समझने की है। रिस्पॉन्स जो हमारा है, अभी तक का रिस्पॉन्स बहुत मेजर्ड नप्पा तुला रिस्पॉन्स है। उसकी वजह यह है कि जो एस्केलेशन जब होगा, इस एस्केलेटर लीडर में जब हम आगे चलेंगे तो वो हमारी शर्तों पर, हमारे टाइम पर, हमारे तरीके से और हमारी जगह पर होगा। तो इसलिए अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो देखिए मैं बता रहा, कल भी आपको कह रहा था, ये पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो मेरे हिसाब से बहुत जरूरत से ज्यादा है। इसको डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है और वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन की वजह दो है मेन। और वो वजह ये है कि भारत का आज की तारीख में पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी दोनों मिला करके एक ऐसा नफातुल्ला इनके ऊपर दबाव पड़ता है उससे कि इनको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहां से वो रिएक्ट होगा, कहां से एक्ट करेंगे भारत वाले। तो इसी वजह से आप देखिए उन्होंने एक बेतरतीब अपना मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने उनके सारी एयरफोर्स को स्क्रैम्बल कर लिया है। कोई जहाज कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहा है। और ये जिस प्रकार के बयानात उनके आ रहे हैं, ये तमाम चीजें हर्षा इस बात को पूरी तरह सिद्ध करती हैं कि वो बहुत बुरी तरह से एक फियर साइकोसिस में घिरे हुए हैं, खौफ ज़्यादा है। पाकिस्तान खौफ ज़्यादा है, पाकिस्तान की आर्मी खौफ ज़्यादा है। डिसएन्चेंटमेंट जो पाकिस्तान की आर्मी में दिखाई दे रहा है, कितने लोग छोड़ करके आर्मी छोड़ करके जा रहे हैं, उनको पता नहीं पड़ रहा है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। कश्मीर में सेना का एक्शन लगातार जारी, घाटी में आतंकियों की सर्चिंग की जा रही है। बांदीपोरा में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के 39 समर्थकों की गिरफ्तारी की गई है। आतंकियों के नाम दानिश अतहर और मोहम्मद सरताज बताए जा रहे हैं। लगातार एक्शन जारी, 3 आतंकी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। बांदीपोरा से नाम दानिश अतहर और मोहम्मद सरताज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मददगार थे उन पर भी लगातार गाज गिर रही है, उनकी भी सर्चिंग लगातार जारी। 39
यहाँ पर मददगार भी हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है।